नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। हर एक जोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। आज हम कर रहे हैं एरीज, मेष राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। सो 24 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहले जानेंगे ऑल ओवर एनर्जीज क्या हैं, साथ ही उसके बाद में जानेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है एंड एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। चलिए एरीज, फर्स्ट कार्ड इज एग्जॉशन, सेकेंड कार्ड इज गोइंग विद द फ्लो, थर्ड कार्ड इज रीबर्थ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीक आपके लिए। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जीज में मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, परेशानी है, किसी तरीके का टेंशन है आपके ऊपर, या कोई और तरीके की नेगेटिव एनर्जी, एक्सट्रीम पेनफुल एनर्जी हो सकती है। फिजिकली आपको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई डिजीज़ हो, कोई बीमारी हो, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है, जिसको लेकर के आप एक्चुअली ट्रबल में हैं। हो सकता है हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए है ये वाली बात। ऑल ओवर अगर एनर्जीज की सभी लोगों के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर मेंटली, फिजिकली आप एग्जॉस्टेड हैं, ड्रेन्ड एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेस, पेनफुल सिचुएशंस के अंदर आप हो सकते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो या फटीग बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ काम में दिल नहीं लग रहा है, कुछ काम में मन नहीं लग रहा है। किसी तरीके से आप वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में इस यानी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों को भूख नहीं लग रही होगी, या ऐसा कुछ सिचुएशन होगा जहाँ पर आप ठीक से खा नहीं रहे हैं, मेंटली आपको ठीक से नींद नहीं मिल पा रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं। तो एक्सट्रीम ड्रेन्ड एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सेकंड हमारे पास में कार्ड आ रहा है गोइंग विद द फ्लो एंड रीबर्थ। दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। जो भी स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपकी परिस्थिति है, मिड वीक तक आपकी सिचुएशंस ऐसी रहने वाली हैं। यहाँ पर आप जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश करें, अपने आप को संभालने की कोशिश करें। जैसे जैसे दिन चलते जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल होती चली जाएंगी, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। क्या स्पेशल एडवाइस है आपके लिए ऐसी परिस्थिति में? बहुत ज़्यादा टेंशन या बहुत ज़्यादा सोच करके चीज़ों को एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ये मैं कहना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें। आप जैसी परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, बस उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। रीबर्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है इस डेक में। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें होती जाएंगी, बनती चली जाएंगी। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये असंभव है, नहीं हो सकता, मुश्किल है, एंड बहुत सारी और दूसरी भी चीज़ें हैं, लेकिन गोइंग विद द फ्लो, जैसी परिस्थितियाँ आ रही हैं उनको वैसे ही आप हैंडल करें, मैनेज करें। प्रायोरिटीज़ कहाँ आपको देनी चाहिए, कहाँ प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, उसी के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप इस वीक को एटलीस्ट मैनेज कर पाएंगे। एंड अगर आप गोइंग विद द फ्लो के कार्ड में नहीं रहे, जैसे कि ये दोनों कार्ड के बीच में ये जो कार्ड आ रहा है ना, गोइंग विद द फ्लो का, ये कह रहा है अगर आप उसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे जैसी सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं। इसलिए मैंने कहा प्रायोरिटीज़ आपको बनाने की ज़रूरत है। एक्सट्रीम अगर आप प्लानिंग करके रखेंगे, या एक्सट्रीम यानी हम बोलते हैं ना, हम उम्मीद लगा करके रख लेते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा लेते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो वो करेंगे तो फिर हार्ट ब्रेक होने के भी चांसेस हैं। बेटर है कि जैसी चुनौती उस तरीके से आपकी हिम्मत और उस तरीके से आपकी ताकत हो। ठीक है। चलिए, रीबर्थ स्ट्रॉन्ग कार्ड है, इम्पॉर्टेंट आप इस वीक में कर पाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। एरीज कुछ अलग तरीके की मुझे यहाँ पर फीलिंग हो रही है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये वीक अपनी हेल्थ का और अपना खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मुझे नहीं पता है, लेकिन ये इंट्यूशन मुझे हो रहा है कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह होने के भी चांसेस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं।
किसी तरीके से कुछ कोई हॉस्पिटल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत अजीब, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आई एम फीलिंग समथिंग वियर्ड राइट नाउ। चलिए, लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपके लिए? द फूल, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ के लिए भी यहाँ पर देखिए, किसी तरीके से नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है और द फूल का कार्ड आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंटली आप आगे ना बढ़ें, सोच समझ करके ध्यान से डिसीजंस लेने हैं आपको। अपनी लव लाइफ के अंदर भी एक्सट्रीम रिलाय करना, एक्सट्रीम भरोसा करना, एक्सट्रीम कोई भी चीज़, ये वीक आपके लिए सही नहीं रहेगी। लव लाइफ की भी अगर एक तरीके से मैं बात करूं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, समवेयर दे आर जस्ट लीविंग एंड गोइंग एज ऑफ नाउ। सो टेम्पररी जा सकते हैं, हो सकता है परमानेंटली भी चले जाएं कुछ लोगों के लिए। किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस चल रहा हो, तो ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में जहां वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि किसी तरीके से आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, शुरुआत हो सकती है किसी तरीके की नई। लेकिन अगेन एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इट विल नॉट बी एन ईजी राइड। यानी आप दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह या किसी तरीके की बहस होनी स्वाभाविक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इन टोटल अगर मैं बात करूँ दोनों डेक्स को देख करके, ऑल ओवर रीडिंग्स के बारे में, तो एरीज ये वीक आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आई मेक टाइम टू रिचार्ज माई बैटरी, द वर्ल्ड नीड्स माई एनर्जेटिक लाइट। एक्सेसिव, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड एनर्जीज में भी है ना, तो एक्सेसिव भागा भागी या दौड़ा, बहुत ज़्यादा आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में एंगेज हैं, अपने आप के ऊपर भी आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। घर, फैमिली, काम, जॉब, बिजनेस सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, और उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बिकॉज अगर आपको एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिला, आपको आराम नहीं मिला, तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी एंड देन एवरीथिंग विल बी अ बिग ज़ीरो। सो बेटर है आप अपना ध्यान रखिए, जब भी आपको चांस मिले अपना ध्यान रखने की फर्स्ट कोशिश ज़रूर करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।